जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोग एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और साथियों, इस क्लास में हम लोग उसी प्रश्नों को करेंगे जो आपके मध्य प्रदेश के परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई, इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद करते चलिएगा। और ये हमारा यहाँ पे मॉक टेस्ट पहला होने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जितना भी मैं आपको मॉक टेस्ट करवाऊंगा उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पे है, तो एक एक प्रश्नों के आंसर को लगाते चलिएगा। इस क्लास में हम लोग कुल 60 प्रश्नों को करेंगे। इसमें से अगर आप यहाँ पे 40 भी प्रश्न को सही कर लेते हो तो यकीन मानो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। बता दो मेरे भाई, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो एस्कर्वी वाला रोग होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। क्या भैया? फीमर नाम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई, एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसी क्लास से देख लीजिएगा, बहुत सारा प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे है रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है। रक्तचाप मापने वाला जो यंत्र होता है वो होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर होता है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। एकदम ईमानदारी से प्रश्नों के आंसर लगाओ और लास्ट में बताना कितना प्रश्न आप लोगों से सही हुआ है। देखो यहाँ पे बता के चलो, तो कितनी गुणसूत्र भैया? यहाँ पे 46 बताओगे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो सभी साथी को पता होगा, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। 5 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बताओ जरा सा, पेनिसिलिन की खोज मेरे भाई किसने की थी? तो आप बताइएगा, फ्लेमिंग ने किया था। 6 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने यहां पे आ चुका है और पूछा जा रहा है कि मनुष्य में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। बताओ जल्दी से, मानव शरीर में जो रक्त होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 7.4 होता है। अगर पूछेगा शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो क्या बताओगे? शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 होता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 8 नंबर सवाल क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है यहाँ पे डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पूरे 60 क्वेश्चन को करेंगे और वही प्रश्न जहां से आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। देखो यहां पे प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल का जवाब बता दो आप लोग। 10 नंबर सवाल क्या है आपके सामने, यहां पे प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। मेरे भाई, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप नए नए जुड़ रहे हो तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लाते हैं भैया। तो एक बार कल यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे साथी अभी भी भूल गए हैं, नहीं किए हैं, तो प्लीज एक बार कर लीजिएगा। और मॉक टेस्ट हमारा ये जो है, ये पहला मॉक टेस्ट है। कम से कम हम लोग 10 मॉक टेस्ट कर लेंगे तो इससे काफी भैया ये बहुत हो जाएगा एग्जाम के लिए। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे क्या है, भारत
भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बताइएगा। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आज के क्लास में आपको थोड़ा सा इजी प्रश्न देखने को मिलेगा, अब जो आगे आएगा थोड़ा सा हार्ड, क्योंकि इजी टू हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो यहां पे क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यहां पे बारहसिन्हा के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे अगला प्रश्न क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है मेरे भाई। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सबसे छोटा गोवा होता है। चलो अगला बताओ। यहां पे अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बताओ जल्दी से, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक है यहां पे मेरे भाई। 13 का क्या बताओगे? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? देखो एग्जाम में ऐसे भी पूछ देगा कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर, ये याद रखना है, और प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस पूछा है ना, तो बता दो हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। यहां पे प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? देखो प्रश्न क्या है, रामचरितमानस के मेरे भाई रचयिता का नाम बता दो, तो आप बताइएगा तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। अगला प्रश्न क्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? बताओ हिंदी वर्णमाला में मेरे भाई कितने स्वर होते हैं? तो 11 होते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है कि 25% का क्या अर्थ है? तो परसेंट में भैया इसे बदल दो ना, अगर 25% है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 25 बटा में 100 लिख सकते हैं। 25 एकम 25 और 25 चौके 100 होता है, तो ऐसे आप काट सकते हो ना, तो 1 बटा में 4 आप इसे लिख सकते हो। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, कंप्यूटर के जनक जो है यहां पे किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगर पूछेगा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो ये है यहाँ पे बेंगलुरु में। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज देखते हैं कितने साथी है जो 60 में से 40 प्रश्न को सही कर पाते हैं। देखिए इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन जो है ये किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो वह ग्रंथि का नाम है अग्न्याशय। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? भाई इतना आसान सा सवाल आप नहीं बताओगे क्या? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। विटामिन डी का केमिकल नाम कैल्सीफेरोल होता है, ये बात याद रखिएगा मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है, तो कैल्सीफेरोल याद रखिएगा। चलिए और पूछ देगा रिकेट्स किस में होता है? तो बच्चों में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी1 का केमिकल नाम थायमीन होता है, और बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 24 नंबर सवाल क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम भैया क्या हो जाएगा? अंडाणु है। करेक्ट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है कौन सी है? जो भैया कान में पाई जाती है, स्टेप्स है। करेक्ट आंसर आपका सी होगा 25 का। चलो आगे बढ़ते हैं और बताइएगा, बहुत सारे साथी न्यू जुड़ते हैं हमारे साथ, पहली बार जुड़ते हैं, तो आप बताइएगा आप न्यू हो या फिर पुराने हो। अगर आप नए नए जुड़ रहे हो तो आप लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हाँ भैया हम न्यू स्टूडेंट है। ये कमेंट जरूर करिएगा मेरे भाई, ओके। सभी साथी के इस कमेंट का इंतजार रहेगा, जितने साथी नए नए जुड़ते हो, जितने साथी सब्सक्राइब करके जुड़ते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। यहां पे प्रश्न क्या है, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? बताइएगा जल्दी से।
रक्त समूहों की खोज मेरे भाई किसने की थी? आप यहां पे बता के क्या चल रहे हो? रक्त समूहों की खोज यहां पे कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो यहां पे, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था यहां पे 1942 ईस्वी में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? बता दो, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध भैया 1757 में हुआ था। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या है? देखो यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। कब हुई थी भैया? 1885 ईस्वी में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ यहाँ पे, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का पूछा गया है मेरे भाई, तो लोकसभा के लिए यहां पे 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। बोलते चलो याद हो जाएगा। देखो प्रश्न है, जीएसटी भारत में कब लागू किया गया? 2017 में भारत में जीएसटी लागू किया गया। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। प्रश्न क्या है यहां पे? प्रश्न आपसे मेरे भाई क्या पूछा जा रहा है? जल्दी जल्दी से लगा दो। प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बता दो। आरबीआई की स्थापना मेरे प्यारे भाई कब हुई थी? 32 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। तो 1935 ईस्वी में। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। देखिए प्रश्न क्या है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मेरे भाई हम लोग मनाते हैं 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो आप हमें बता के चलिएगा कि 5 जून को क्या मनाते हैं, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, 28 यहां पे फरवरी को क्या मनाते हैं, और क्या बताओगे आप लोग? ये तीनों का कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऊपर हमने एक पूछा जो कि अभी मैं बना दूं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और जो 2 बचा है उसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, हॉकी के जादूगर मेरे भाई किसे कहा जाता है? हॉकी के जादूगर जो है ये किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है ध्यानचंद को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। प्रश्न क्या है, भारत रत्न पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? भारत रत्न यहां पे पुरस्कार मेरे भाई, भारत रत्न पुरस्कार जो है किस वर्ष पहली बार प्रदान किया गया था? आप यहां पे बता के चलोगे 1954 ईस्वी में। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 का बताइएगा। प्रश्न है, सांची का स्तूप जो है ये किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, भीमबेटका शैलाश्रय जो है किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका शैलाश्रय किस राज्य में स्थित है? तो ये यहां पे मध्य प्रदेश में है। 38 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध बता के चलो। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो क्या पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर भैया? प्रशांत महासागर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, HCl का रासायनिक नाम क्या है? तो HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। आप हमें बता के चलिएगा H2SO4 का नाम क्या है। उसके बाद बताइएगा HNO3 का नाम क्या है। उसके बाद बताइएगा NH3 का नाम क्या है मेरे भाई, ये कमेंट करके बताइएगा। H2S2O7 का नाम क्या है ये भी बताइएगा। और आप हमें ये भी बताइएगा कि O3 का नाम क्या है। ये सभी आपको कमेंट करने हैं मेरे भाई, क्योंकि ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, और इसमें से कोई भी एग्जाम में आएगा तो बता के आइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे, O3 का सामान्य नाम देखो आया है भाई, यहाँ पे भी O3 को हम ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा। O2 को ऑक्सीजन कहते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है, दूध का पीएच मान लगभग कितना होगा? दूध का पीएच वैल्यू यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो कितना होता है? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ।
कितना होता है 6.6 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला बताओ यहाँ पे मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होगा, तो 7 पॉइंट कितना होता है 4 होता है क्या, 7.4 होता है। 44 का बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है विश्व का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हीरा हो जाएगा। हीरा मेरे भाई, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 46 नंबर सवाल है सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु का नाम यहां पे बता के क्या चलोगे, लिथियम हो जाएगा। अगर गैस पूछता तो हाइड्रोजन बता के चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, उर्वशी के लेखक कौन है। उर्वशी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिसे हम कहते हैं राष्ट्र कवि। रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 देखो, 48 नंबर सवाल है पृथ्वी किस ग्रह के नाम से जानी जाती है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। बी करेक्ट हो जाएगा। यहां पे बता के चलना, प्रश्न क्या है, वायुमंडल में सबसे अधिक जो है कौन सी गैस है। वायुमंडल में पूछा गया है तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या CO2, यहां पे ऑक्सीजन हो जाएगा ना, बताइएगा कौन सा हो जाएगा। वायुमंडल में पूछा गया तो ऑक्सीजन नहीं होगा भैया, यहां पे अगर वायुमंडल में पूछा है तो नाइट्रोजन गैस है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, रक्त का लाल रंग क्यों होता है। भाई रक्त लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 51 नंबर सवाल का जवाब बताओ, संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। बैक्टीरिया की खोज A.V. ल्यूवेनहॉक ने किया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो यहां पे क्या बता रहे हो, 52 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क, ये तो मैंने बताया है कि CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो प्लाज्मा कहलाता है। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है। मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत यहां पे कार्बोहाइड्रेट है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है। बताओ जल्दी से। 56 का मलेरिया फैलाने वाला मच्छर है एनोफिलिस मच्छर। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर सवाल क्या है, एड्स किससे होता है मेरे भाई। एड्स जो होता है वो किनसे होता है, तो वायरस के द्वारा एड्स होता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं प्रश्नों को। अगला प्रश्न है कि BCG वैक्सीन किस रोग से संबंधित है। ये BCG का जो टीका लगाते हैं ये किस रोग से संबंधित है, तो भैया ये TB से, जिसे हम क्षय रोग कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, तपेदिक बोलते हैं, उसी से संबंधित है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे प्रश्न क्या है, पौधों में पानी का परिवहन कौन करता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ, यहाँ पे प्रश्न है ऋग्वेद जो है किस भाषा में लिखा गया है। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो आप हमें बता के चलिएगा मेरे भाई। आपसे दो प्रश्न हम आपसे ये पूछेंगे। पहले तो अपना स्कोर बता दो जल्दी से कमेंट करके। इस 60 क्वेश्चन में अपना स्कोर बताइएगा। और आपके लिए होमवर्क ये रहा मेरे भाई कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, ये कमेंट करिएगा मेरे भैया जी। बताइएगा कलिंग का जो यहाँ पे युद्ध है वो कब हुआ था, जिसमें कि यहाँ पे अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये युद्ध कब हुआ था, और बौद्ध धर्म से ये याद आया कि यहाँ पे बताइएगा गौतम बुद्ध का जो यहाँ पे जन्म हुआ था वो कब हुआ था। गौतम बुद्ध का आप लोग जन्म बता के चलिएगा ये कब हुआ था। और ये भी बता दीजिएगा गौतम बुद्ध के यहाँ पे पिता का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, इतना आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। लाइव क्लास में जरूर आइएगा आज भैया शाम के 8 बजे। कब भैया, आज जो है शाम के भैया 8 बजे आपको आना है। एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से पूरे 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज शाम का कितना बजे भाई, 8 बजे जरूर आइएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्नों को याद कर